हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा के एक नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट संख्या 6 देखेंगे। जो पिछला वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो ये तैयारी चल रहा है 1275 पोस्ट के लिए चल रहा है, जो दरोगा का आया है, और ये यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, धर्म का प्रचार आचरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, उपराष्ट्रपति को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, दोनों जब बीमारी या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी ना संभाल सके, वह जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। चलिए क्वेश्चन देखिए, भारतीय कारीगर ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर हो गए थे, वह उनके हथकरघे बंद हो गए थे। इसका आंसर हो जाएगा डी, उनके उत्पादों की मांग में तेज गिरावट के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक है? इसका आंसर हो जाएगा बी, निम्न मृत्यु दर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि जोतों पर लिंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आदर्श जोत। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मृत्यु कर, मतदान कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वे सभी चीजें जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, यथा भूमि, जल, खनिज, जंगल, वातावरण, वर्षा तथा उसकी परिस्थितियां कहलाती हैं, परिसंपत्तियां कहलाती हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, परिसंपत्तियां कहलाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक संसाधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम सजा कार्यक्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऐसा एजेंडा जिसे तत्कालीन केंद्रीय सरकार में शामिल या सपोर्ट करने वाली राजनीतिक पार्टियों ने स्वीकार किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा बांध भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है?
इसका आंसर हो जाएगा बी हीराकुंड बांध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में कौन सा राज्य बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा ए झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का निम्नलिखित में कौन सा राज्य अबरक का मुख्य उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा सी झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अपतटीय ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा गड्ढा खोदना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीपस्थ हो और 600 फीट से ज्यादा गहरा नहीं हो कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए महाद्वीपीय शेल्फ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए कैन्योन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आने से पहले आर्य कहाँ रहते थे? इसका आंसर हो जाएगा ए कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आर्यों द्वारा निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं की जाती थी? इसका आंसर हो जाएगा डी संपदा की देवी लक्ष्मी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी मनु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश भाग घिरे हुए है? इसका आंसर हो जाएगा सी 70%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासन काल में ढाला गया? इसका आंसर हो जाएगा बी शेर शाह सूरी के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की किस राज्य की सीमा केवल एक भारतीय राज्य से मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा बी मिजोरम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? इसका आंसर हो जाएगा सी पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, KLM एयरलाइंस डैश देश से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी दी नीदरलैंड से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई?
इसका आंसर हो जाएगा सी, कुशीनगर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कवारत्ती। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1789 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था? इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित की? इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मास्को में हुए 1980 के ओलंपिक खेलों के बहिष्कार में अग्रता किस देश ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संध्या तारे का उदय क्या निरूपित करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेसी ओवेंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, खेलकूद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वह थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रीमियन युद्ध से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 42 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग की दुर्घटना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1919 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, बाबर और इब्राहिम लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पटल पर आर्य लगभग डैश के बीच उभरे? इसका आंसर हो जाएगा ए, 2000 से 1500 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रणथंभौर वन प्राणी अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान शेर बब्बर के लिए, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है?
इसका आंसर हो जाएगा सी, CN टावर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जातीय संसद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1971 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्षत्रिय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानसून का कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ए, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फैज ये निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? इसका आंसर हो जाएगा डी, अकबर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, टाइबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फ्रेड नोबल बर्नार्ड जिसके नाम से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हुए थे, एक? इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, इंजीनियर, केमिस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1/80। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी अफ्रीका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डैश मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, बाबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कलारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए, J.H. ड्यूनंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1945 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सांची किसकी कला का और मूर्ति कला का निरूपण करता है?
इसका आंसर हो जाएगा बी बौद्ध की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ग्रीनविच पर समय मध्य 12 बजे है। 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी शाम 3:20। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा देखिए, लोकसभा समिति का लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। देखिए इसमें दोनों में ये देखना है कि सही कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल एक, केवल एक। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोनेरू एमपी किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए खेल और खिलाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा बी कार्ल मार्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? इसका आंसर हो जाएगा डी चंबल नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। इसका आंसर हो जाएगा डी अगस्त 1917 की घोषणा द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचने में लेता है? इसका आंसर हो जाएगा ए 8 मिनट 3 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी 1985 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लवणीय सागर है? इसका आंसर हो जाएगा डी मृत सागर, डेड सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी हिंद महासागर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा सी फ्रांस व इंग्लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पानी पर तैरती वस्तु का भासी भार है?
इसका आंसर हो जाएगा सी, वस्तु के भार तथा द्रव के भार के अंतर के तुल्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, कोई भी कार्य नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिकी राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए, बल एवं दाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। इसका आंसर हो जाएगा सी, बॉक्साइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, हैलोजन से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा एक, क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, गामा किरणों की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सोडियम क्लोराइड में होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, वैद्युत संयोजी आबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः M1 एवं M2 है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, M1 गुना M2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। इसका आंसर हो जाएगा ए, कृष्णा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, चालुक्यों ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सलीमुल्लाह एवं आगा खां को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। LAN लैन लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर है। इसका आंसर हो जाएगा सी, इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसका आंसर हो जाएगा डी, एक एप्लीकेशन सूट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, रैम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैला आंचल के रचनाकार हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गूगली शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रिकेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिरजू महाराज हैं एक प्रसिद्ध? इसका आंसर हो जाएगा भी, एक नर्तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंच बोली निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पौंडीचेरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहू का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा ए, असम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप का तात्पर्य किससे है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बेल्जियम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर एवं नालंदा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्व प्रस्तर युग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, मुंगेर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए, विलियम टेलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पटना में कब 1857 ईस्वी का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 जुलाई 1857 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखिए दोस्तों। बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सारण प्रमंडल के जिले मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, सीहोर व सीवान। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं?
इसका आंसर हो जाएगा सी 38। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। इसका आंसर हो जाएगा ए पश्चिम चंपारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए 5000 की आबादी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए 50,000। दोस्तों यहीं पर ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मेरा अगर दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।